प्रश्न, भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता ने कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की? एक सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति। बी, एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट ल्होत्से पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति। सी, एक सीजन में माउंट एवरेस्ट और माउंट के 2 पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति। डी, 11 घंटे और 15 मिनट में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय। उत्तर बी, एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट ल्होत्से पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति। प्रश्न, 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? अ, मेजर सुमन गवानी। बी, मेजर राधिका सेन। सी, मेजर एंटोनियो गुटेरेस। डी, मेजर रुचिरा कंबोज। उत्तर बी, मेजर राधिका सेन। प्रश्न, एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी? टी, जंको ताबेई। बी, पूर्णिमा श्रेष्ठ। सी, पासंग ल्हामू शेरपा। डी, लखपा शेरपा। उत्तर बी, पूर्णिमा श्रेष्ठ। प्रश्न, उत्तर प्रदेश की गुलाबी ई रिक्शा चालक आरती ने 22 मई 2024 को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता? अ, नोबेल शांति पुरस्कार। बी, अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार। सी, अंतर्राष्ट्रीय साहस महिला पुरस्कार। डी, वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार। उत्तर बी, अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार। प्रश्न, विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? अ, 29वां। बी, 39वां। सी, 49वां। डी, 59वां। उत्तर बी, 39वां। प्रश्न, मई 2024 में यूनिसेफ भारत के लिए राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अ, प्रियंका चोपड़ा। बी, करीना कपूर खान। सी, दीपिका पादुकोण। डी, ऐश्वर्या राय बच्चन। उत्तर बी, करीना कपूर खान। प्रश्न, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसने पुनः प्राप्त किया? अ, बर्नार्ड अर्नोल्ट। बी, जेफ बेजोस। सी, एलोन मस्क। डी, मुकेश अंबानी। उत्तर सी, एलोन मस्क। प्रश्न, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसने बरकरार रखा? ए, एलोन मस्क। बी, जेफ बेजोस। सी, मुकेश अंबानी। डी, गौतम अडानी। उत्तर सी, मुकेश अंबानी। प्रश्न, दी गई जानकारी के अनुसार कौन सा शहर बीजिंग को पछाड़कर पहली बार एशिया की अरबतियों की राजधानी बन गया? अ, शंघाई। बी, मुंबई। सी, टोक्यो। डी, सियो। उत्तर बी, मुंबई। प्रश्न, कौन सा शहर विश्व की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू कर रहा है? अ, सिंगापुर। बी, दुबई। सी, टोक्यो। डी, न्यूयॉर्क। उत्तर बी, दुबई। प्रश्न, हाल ही में खोजी गई प्राचीन पत्थर की दीवार कहाँ स्थित थी? अ, प्रशांत महासागर। बी, बाल्टिक सागर। सी, भूमध्य सागर। डी, उत्तरी सागर। उत्तर बी, बाल्टिक सागर। प्रश्न, इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित हो रहा है? अ, चेन्नई। बी, पुणे। सी, मुंबई। डी, नई दिल्ली। उत्तर सी, मुंबई। प्रश्न, लक्ष्मीपत सिंघानिया IIM लखनऊ राष्ट्रीय नेतृत्व पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? अ, 30 वर्ष से कम उम्र के युवा नेताओं का जश्न मनाने के लिए। बी, 45 वर्ष के आसपास के नेताओं को स्वीकार करना। सी, विभिन्न उद्योगों के नेताओं का सम्मान करना। डी, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेताओं को पहचानना। उत्तर बी, 45 वर्ष के आसपास के नेताओं को स्वीकार करना। प्रश्न, उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? अ, चेतना मारू। बी, पॉल लिंच। सी, चेतन भगत। डी, अरुंधति रॉय। उत्तर बी, पॉल लिंच। प्रश्न,
चेन्नई में शंकर नेत्रालय के संस्थापक कौन है? अ. डॉ. रूपेश शाह, बी. डॉ. नरेश त्रेहान, सी. डॉ. एस बद्रीनाथ, डी. डॉ. प्रताप सी. रेड्डी, सी. डॉ. एस बद्रीनाथ। प्रश्न, हाल ही में माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से कूदने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी? अ. सोनम कपूर, बी. शीतल महाजन, सी. स्वाति सिंह, डी. अंकिता शर्मा। उत्तर बी. शीतल महाजन। प्रश्न, एशिया और प्रशांत के लिए वो क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन कहाँ होगा? अ. पेरिस, बी. नई दिल्ली, सी. टोक्यो, डी. बीजिंग। उत्तर बी. नई दिल्ली। प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 28 संयुक्त अरब अमीरात द्वारा कब आयोजित किया जाने वाला है? अ. अक्टूबर के 15 से 25, 2023, बी. 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023, सी. जनवरी के 5 से 15, 2024, डी. फरवरी 20, मार्च 2, 2024। उत्तर बी. 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023। प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? अ. अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बी. बीजिंग, चाइना, सी. कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका, डी. लंदन, यूनाइटेड किंगडम। उत्तर ए. अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने 2022 में जलवायु तापमान गैसों के बारे में क्या रिपोर्ट दी? अ. स्तर में कमी, बी. रिकॉर्ड ऊंचाई, सी. स्थिर स्तर, डी. कोई परिवर्तन नहीं होता है। उत्तर बी. रिकॉर्ड ऊंचाई। प्रश्न, पूसा 2090 की परिपक्वता अवधि मौजूदा पूसा 44 धान किस्म की तुलना में कैसी है? अ. पूसा 2090 को परिपक्व होने में अधिक समय लगता है, बी. पूसा 2090 और पूसा 44 की परिपक्वता अवधि समान है, सी. पूसा 2090 पूसा 44 की तुलना में तेजी से परिपक्व होता है, डी. इनमें से कोई भी नहीं। उत्तर सी. पूसा 2090 पूसा 44 की तुलना में तेजी से परिपक्व होता है। प्रश्न, दिल्ली NCR क्षेत्र में किसान धान की पराली क्यों जलाते हैं? अ. परंपरा और सांस्कृतिक प्रथाएं, बी. जागरूकता की कमी, सी. धान की कटाई और गेहूं की बुआई के बीच कम समय, डी. मृदा संवर्धन। उत्तर सी. धान की कटाई और गेहूं की बुआई के बीच कम समय। प्रश्न, दिल्ली के सभी स्कूल 9 से 18 नवंबर 2023 तक क्यों बंद है? अ. शिक्षकों की हड़ताल के कारण, बी. प्रतिकूल मौसम की स्थिति और बढ़ता प्रदूषण स्तर, सी. गर्मी की छुट्टियां, डी. अनुसूचित रखरखाव कार्य। उत्तर बी. प्रतिकूल मौसम की स्थिति और बढ़ता प्रदूषण स्तर। प्रश्न, दिल्ली में ऑड-इवन वाहन प्रणाली का उद्देश्य क्या है? अ. ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए, बी. साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देना, सी. यातायात की भीड़ को संबोधित करने के लिए, डी. वायु प्रदूषण से निपटने के लिए। उत्तर डी. वायु प्रदूषण से निपटने के लिए। प्रश्न, वायु गुणवत्ता नियंत्रण के संदर्भ में GRAP-4 का क्या अर्थ है? अ. ग्रीन हाउस न्यूनीकरण कार्य योजना स्तर 4, बी. वायु प्रदूषण पर सरकारी प्रतिबंध चरण 4, सी. श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना चरण 4, डी. वायुजनित कणों पर अधिक प्रतिबंध संस्करण 4। उत्तर सी. श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना चरण 4। प्रश्न, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में बस प्रकारों को प्रतिबंधित करने के निर्णय का मुख्य उद्देश्य क्या है? अ. सड़क पर भीड़-भाड़ कम करना, बी. पर्यटन को बढ़ावा देना, सी. उत्सर्जन को कम करना और वायु गुणवत्ता में सुधार करना, डी. अंतर्राज्यीय व्यापार में वृद्धि। उत्तर सी.
उत्सर्जन को कम करना और वायु गुणवत्ता में सुधार करना। प्रश्न, हाल ही में भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉ. जोइता गुप्ता को नीदरलैंड में प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार मिला। स्पिनोजा पुरस्कार क्या दर्शाता है? अ. एक डच सांस्कृतिक पुरस्कार। बी. एक वैश्विक पर्यावरण मान्यता। सी. डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान। डी. एक भारतीय वैज्ञानिक उपलब्धि। उत्तर सी. डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान। प्रश्न, पूर्वोत्तर ग्रीस में हाल ही में लगी जंगल की आग को क्या उल्लेखनीय बनाता है? अ. यह 3 दिनों से जल रहा है। बी. यह यूरोपीय संघ के इतिहास की सबसे बड़ी जंगल की आग है। सी. इसे एक शहर के भीतर समाहित किया गया है। डी. इसने मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। उत्तर बी. यह यूरोपीय संघ के इतिहास की सबसे बड़ी जंगल की आग है। प्रश्न, 29 जुलाई 2023 को वैश्विक बाघ दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की अनुमानित आबादी कितनी है? A 2,500 B, 3,167 C, 3,682 D, 3,925। उत्तर डी. 3,925। प्रश्न, सरकार की योजना के अनुसार राजमार्गों पर स्टील बैरियर को बदलने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाएगा? अ. कंक्रीट। बी. लकड़ी। सी. बांस। डी. प्लास्टिक। उत्तर सी. बांस। प्रश्न, किस संगठन ने दुनिया भर में लू और चरम मौसम के प्रभाव के बारे में चेतावनी जारी की है? ए. विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। बी. विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO। सी. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। डी. जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल IPCC। उत्तर बी. विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO। प्रश्न, रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है? अ. उच्च वर्षा स्तर। बी. लगातार भूकंप और ज्वालामुखीय गतिविधि। सी. समृद्ध जैव विविधता। डी. ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थल। उत्तर बी. लगातार भूकंप और ज्वालामुखीय गतिविधि। प्रश्न, यूएस नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्रेडिक्शन के आंकड़ों के अनुसार कौन सा दिन विश्व के सबसे गर्म दिन के रूप में दर्ज किया गया था? अ. 5 अगस्त 2016। बी. 3 जुलाई 2023। सी. 21 अगस्त 2022। डी. 22 जून 2019। उत्तर बी. 3 जुलाई 2023। प्रश्न, भारत द्वारा अपना हीट इंडेक्स लॉन्च करने का क्या उद्देश्य है? अ. पर्यावरण पर गर्मी के प्रभाव को मापने के लिए। ख. विशिष्ट स्थानों के लिए प्रभाव आधारित हीटवेव अलर्ट उत्पन्न करना। सी. प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी करने के लिए। डी. वायु प्रदूषण के स्तर को मापने के लिए। उत्तर बी. विशिष्ट स्थानों के लिए प्रभाव आधारित हीटवेव अलर्ट उत्पन्न करने के लिए। प्रश्न, हम हर साल विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? अ. 1 जनवरी। बी. 22 अप्रैल। सी. 5 जून। डी. 21 सितंबर। सही उत्तर सी. 5 जून। प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की कमी का प्राथमिक कारण क्या है? अ. कार्बन डाइऑक्साइड CO। बी. मीथेन CH। सी. क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। डी. नाइट्रस ऑक्साइड NO। सही उत्तर सी. क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? यू. ऑक्सीजन O। बी. नाइट्रोजन N। सी. कार्बन डाइऑक्साइड CO। डी. आर्गन AR। सही उत्तर सी. कार्बन डाइऑक्साइड CO। प्रश्न, भारत में मानसूनी वर्षा से किन प्रमुख फसलों को सहायता मिलती है? अ. गेहूं, जौ, जई और राई। बी. चावल, मक्का, कपास, सोयाबीन और गन्ना। सी. आलू, टमाटर, प्याज और लहसुन। डी. सेब, संतरे, केले और आम। उत्तर बी.
चावल, मक्का, कपास, सोयाबीन और गन्ना। प्रश्न, आईएमडी के अनुसार जून से सितंबर अवधि के लिए 50 साल की औसत वर्षा क्या है? अ 70 सेंटीमीटर 28 इंच, बी 80 सेंटीमीटर 32 इंच, सी 87 सेंटीमीटर 35 इंच, डी 100 सेंटीमीटर 40 इंच। उत्तर सी 87 सेंटीमीटर 35 इंच। प्रश्न, दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा आमतौर पर पूरे देश में कब तक फैलती है? अ मध्य जून, बी जून का अंत, सी मध्य जुलाई, डी जुलाई का अंत। उत्तर सी मध्य जुलाई। प्रश्न, भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने 29 मई 2024 को मुंगेशपुर, दिल्ली में 52.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रीडिंग के बारे में क्या स्पष्ट किया? अ इसकी आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, बी यह सेंसर त्रुटि या स्थानीय कारक के कारण हो सकता है, सी यह सभी प्रमुख स्टेशनों में दर्ज किया गया था, डी यह सामान्य तापमान है। उत्तर बी यह सेंसर त्रुटि या स्थानीय कारक के कारण हो सकता है। प्रश्न, बंगाल की खाड़ी में 2024 के पहले प्री-मानसून चक्रवात का क्या नाम है जो 26 मई 2024 को टकराएगा? अ चक्रवात फानी, बी चक्रवात अम्फान, सी चक्रवात यास, डी चक्रवात रेमल। उत्तर डी चक्रवात रेमल। प्रश्न, कौन सा मानसून आमतौर पर हर साल मई के अंत जून के पहले सप्ताह में केरल में स्थापित होता है? अ उत्तर पूर्वी मानसून, बी दक्षिण पश्चिम मानसून, सी शीतकालीन मानसून, डी ग्रीष्मकालीन मानसून। उत्तर बी दक्षिण पश्चिम मानसून। प्रश्न, 10 मई 2024 को पृथ्वी पर आए शक्तिशाली सौर तूफान का कारण क्या था? अ सौर ज्वालाएं, बी कोरोनल मास इजेक्शन CME, सी चंद्र ग्रहण, डी सूर्य ग्रहण। उत्तर बी कोरोनल मास इजेक्शन CME। प्रश्न, परिच्छेद में उल्लिखित सौर गतिविधि चक्र की अनुमानित आवृत्ति क्या है? अ 7 वर्ष, बी 11 वर्ष, सी 50 वर्ष, डी 100 वर्ष। उत्तर बी 11 वर्ष। प्रश्न, 2018 से लगातार 4 वर्षों तक किस शहर को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा दिया गया है? अ मुंबई, बी नई दिल्ली, सी बीजिंग, डी टोक्यो। उत्तर बी नई दिल्ली। प्रश्न, कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बनकर उभरा है? अ मुंबई, बी कोलकाता, सी चेन्नई, डी बेगूसराय। उत्तर डी बेगूसराय। प्रश्न, हाल ही में मार्च 2024 में किस मादा चीता ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 शावकों को जन्म दिया? अ गौरी, बी गामिनी, सी चित्रा, डी लैला। उत्तर बी गामिनी। प्रश्न, 2 फरवरी से 31 मार्च 2024 तक राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में मनाया जाने वाला उद्यान उत्सव 2024 क्या है? अ एक संगीत समारोह, बी एक शानदार फूल उत्सव, सी एक फूड कार्निवल, डी एक सांस्कृतिक प्रदर्शनी। उत्तर बी एक शानदार फूल उत्सव। प्रश्न, रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य में तेंदुए की आबादी सबसे अधिक दर्ज की गई? अ राजस्थान, बी केरल, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश। प्रश्न, भारत में पहली बार हुए हिम तेंदुए की जनसंख्या आकलन SPAI के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की अनुमानित कुल संख्या कितनी है? 500, B 718, C 1000, D 2000। उत्तर B 718। प्रश्न, भारत में हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन SPAI के अनुसार भारत में किस राज्य में हिम तेंदुए की संख्या सबसे अधिक है? A उत्तराखंड, B हिमाचल प्रदेश, C लद्दाख, D सिक्किम। उत्तर C
लद्दाख, लद्दाख में सबसे अधिक 477। प्रश्न, दुबई में रिकॉर्ड सेटिंग कॉन्सर्ट के दौरान सुचेता सतीश ने कितनी भाषाओं में गाना गाया? अ 100 भाषाएं, बी 120 भाषाएं, सी 140 भाषाएं, डी 160 भाषाएं। उत्तर सी 140 भाषाएं। प्रश्न, दिसंबर 2023 में भीषण चक्रवाती तूफान मिचोंग ने किस राज्य के तट को पार किया? अ तमिलनाडु, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी ओडिशा। उत्तर सी आंध्र प्रदेश। प्रश्न, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए पार्टियों के सम्मेलन COP 28 का 28वां सत्र कहाँ हो रहा है? ए न्यूयॉर्क USA, बी जिनेवा स्विट्जरलैंड, सी दुबई UAE, डी पेरिस फ्रांस। उत्तर सी दुबई UAE।